क्या आपने कभी सोचा है कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं, टॉपर याद कैसे रखते हैं, टॉपर कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर कैसे लाते हैं, टॉपर अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करते हैं, या फिर टॉपर बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्या आप कभी टॉपर बने हो। तो जी, मैं टॉपर बना हूँ, मैं सेकंड टॉपर रह चुका हूँ, न्यूज़पेपर में भी मेरा नाम आया था। उसके बाद ही मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे टॉपर से मैंने ये सब पूछा है, उसके बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं और पेरेंट्स भी बोलते हैं अपने बच्चों को कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लो, और टीचर भी कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लो। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कैसे पढ़ना है। अंदर से पढ़ने का मन ही नहीं करता है। जैसे ही आप किताब लेकर बैठते हो, आपका ध्यान आपके फ़ोन्स में जाता है कि कहीं इंस्टाग्राम में कोई मैसेज तो नहीं आया है, और आप कॉमेडी वीडियो ये सब देखते रहते हो। सही टाइम में आपको खाना मिल जाता है, टेंशन खत्म है, क्योंकि आपकी जितनी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो आपको मिल जाता है ऐसे ही बिना किसी मेहनत के। तो आपको पढ़ने का क्यों मन करेगा। आपके घर में कोई मुसीबत होगा, आपके घर में कोई चीज़ों की कमी होगी, उसके बाद ही तो आपको पढ़ने का मन करेगा। इसलिए आपको ये देखना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो किस मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आपको पढ़ना है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि टॉपर यूज करते हैं। सबसे पहला कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं। टॉपर जो होते हैं ना, ये शॉर्ट टारगेट लगाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन में मुझे 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे इस तरह से पढ़ते हैं। टॉपर एक दिन में 1 घंटा पढ़ता है, और उसके बाद जो होता है ना, वो अगले दिन अपना समय बढ़ाते जाता है। ऐसे करके वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अगले अगले दिन वो बढ़ाते जाता है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक ही दिन सोचने लगते हैं कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं, और जैसे ही वो 8 घंटे पढ़ता है, अगले दिन वो पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि आप पहली बार दौड़ने के लिए जा रहे हो, और आप ग्राउंड में 10 राउंड मारने के बारे में सोच रहे हो। आपका पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है 10 राउंड लगाने के बाद। उसके बाद आप अगले दिन ग्राउंड जाते ही नहीं हो। इसलिए आपको पहले दिन 1 घंटा ही पढ़ना है, उसके बाद अगले दिन आपको आधा घंटा बढ़ाते जाना है, 1 घंटा बढ़ाते जाना है। इससे क्या होगा कि आपको माइंड को ये क्लियर पता चल जाएगा कि जो ये बंदा बोलता है वो ये बंदा करता है। और दूसरा यहाँ पर आता है कि डोंट फॉलो मैनी बुक्स एंड मैनी टीचर, यानी आपको बहुत सारे बुक्स को फॉलो नहीं करना है। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक से आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ना है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो क्या करते हैं, एवरेज स्टूडेंट, वो स्कूल में अलग टीचर से पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, अलग टीचर से पढ़ते हैं मैथ्स, और उसके बाद उसका मन नहीं भरता है तो वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करने लगते हैं और वहाँ से भी पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि उसका माइंड जो है ना, कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसको किसी भी टीचर की जो जिस तरीके से समझाते हैं वो उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक टीचर को अच्छे से फॉलो करें और उसके जो सिलेबस है पूरी तरीके से कंप्लीट करें। अब यहाँ पर तीसरा आ जाता है कि आपको खुद का नोट्स बनाना है। इससे ये होगा कि आप जब भी अपनी नोट्स बुक को देखोगे, आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा पॉइंट कि टॉपर कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर कैसे लाते हैं। टॉपर जो पढ़ते हैं ना, टॉपर का जो फोकस आवर होता है ना, वो अपना जो 1 घंटा रखता है, ये अपना फोकस आवर रखता है, यानी फुल फोकस के साथ पढ़ाई करता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप किस तरीके से पढ़ते हैं। आपका दिमाग जो होता है फुल फोकस रहता है, आप किसी काम की तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं है। आपका फुल ध्यान आपका जो रहता है वो आपकी पढ़ाई पर रहता है। ऐसा ही टॉपर भी करता है, लेकिन वो एग्ज़ाम से पहले से ही करने लगता है। अपना आपको क्या करना है, 1 घंटा फुल फोकस के साथ आपको अपना मोबाइल को साइलेंट में या फिर दूसरे कमरे में रख देना है, और उसके बाद आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है फुल फोकस के साथ। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, सिर्फ 1 घंटा आपको फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। और तीसरा कि टॉपर याद कैसे करते हैं। टॉपर जो होते हैं ना, वो याद करने के लिए क्या करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो स्कूल से आते हैं उसके बाद किताब रखते हैं खेलने के लिए, या फिर जो भी काम करने लगते हैं वो काम करने लगते हैं। लेकिन टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वो स्कूल से आते हैं, यानी जो भी स्कूल में वो 6 घंटे में पढ़ते हैं,
उसे घर आकर वो 10 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। इससे उसके माइंड को क्लियरली पता चल जाता है कि आज जो भी उसने स्कूल में पढ़ा वो आपने एक बार रिवीजन कर दिया तो उसे याद हो जाता है। उसके बाद वो 7 दिन के बाद फिर से और एक बार रिवीजन कर लेता है, जिससे टॉपर को हमेशा के लिए याद हो जाता है। और अब यहाँ पर याद करने के लिए वो दूसरा तरीका अपनाता है कि अपने जो साथी होता है उसे वो अच्छे तरीके से समझाता है, यानी पढ़ाने की कोशिश करता है। इससे ये होता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो जाते हो, अगर आप किसी को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, यानी कि वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से आ जाता है और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए आपको अपने साथियों को पढ़ाकर देखना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज होना है ये आपकी बढ़ जाएगी। और चौथा पॉइंट है कि टॉपर अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मोहित नाम का एवरेज स्टूडेंट है, वो अपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है कि मुझे 6 बजे से पढ़ना है। तो वो 6 बजे जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता है, उसके मोबाइल में मैसेज आता है, वो इंस्टाग्राम देखने लगता है, आधा घंटा उसका बीत जाता है। उसके बाद वो ये सोचता है कि आधा घंटा तो मेरा बीत ही गया है, एक काम करता हूँ 7 बजे से पढ़ता हूँ। ऐसे करके वो काम को टालते रहता है, अपनी पढ़ाई को टालते रहता है और वो कहता है कि अब अगले दिन से करता हूँ। और टॉपर स्टूडेंट क्या करेगा इसी सिचुएशन में, यानी कि वो भी कहता है कि मुझे शाम के 6 बजे से पढ़ना है और उसका भी मोबाइल में आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं कहता है कि छोड़ो अब 7 बजे से पढ़ूंगा, लेकिन वो ये कहता है कि मेरा जो टाइम बर्बाद हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो मेरा टाइम बचा हुआ है इस टाइम को मुझे अच्छे से यूज करना है, अच्छे तरीके से मुझे इस टाइम में पढ़ाई करनी है। और पांचवा है कि अपनी कॉन्फिडेंट लेवल को आपको बढ़ाना है। इसे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा छोटा आपको डेली बेस पे आपको टास्क लेना है, यानी खुद से प्रॉमिस करना है कि इस चैप्टर को मुझे आज कंप्लीट करना है, इतना पेज मुझे रोज पढ़ना है, इस इंग्लिश लेटर को मुझे ये आज याद करनी है। जैसे आप छोटे छोटे स्टेप में आप अपने टारगेट लेते हो, इससे क्या होगा कि आपके माइंड को पूरी तरीके से कम्प्लीटली पता चल जाएगा और आप जैसे ही उस काम को कंप्लीट कर देते हो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेगा। तो अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो जो भी मैंने बातें बताई इसे आप आज से ही अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में अप्लाई करना शुरू कर दो। और इस पर मैंने एक ई बुक लिखा है कि टॉपर बनने का आसान तरीका। इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपके अच्छे नंबर्स आएंगे। अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में अप्लाई करते हो तो आप टॉपर भी बन सकते हो। इस ई बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि टॉपर एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं, टॉपर जो होते हैं वो अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि टॉपर के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। और टॉपर जो है ये याद कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको ई बुक में नज़र आ जाएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। अगर आप इस ई बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हो। इस ई बुक का प्राइस जो है 99 रुपये रखा गया था, लेकिन आपको 50% ऑफ पर 49 रुपये में मिलेगा। और ये अभी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, इसके बाद इसका जो प्राइस है ये बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है तो जाकर खरीदिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा।